आइए आपको सुनाते हैं कि बजट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। जो अन्याय हुआ सबको, बजट में कोई न्याय नहीं मिला, वो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। और झारखंड में सभी सियासी दल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, तो बीजेपी ने चुनाव के लिए एक खास प्लान तैयार किया है। देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर। झारखंड की सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी की नई रणनीति तैयार है। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएम फेज घोषित नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी झारखंड चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाएगी। बीजेपी ने तय किया है कि इस बार वो प्रदेश के बड़े और कद्दावर नेताओं को भी चुनाव में उतारेगी। लोकसभा चुनाव में हारे नेताओं पर भी पार्टी दांव लगाएगी। खबर यह भी है कि झारखंड में बीजेपी विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान जल्द करने वाली है, ताकि उम्मीदवारों को प्रचार का पूरा समय मिल सके। इसके अलावा इस बार बीजेपी आदिवासी सीटों पर भी पूरा जोर लगाएगी। आदिवासी जनजातियों की भी कैटेगरी बनाई गई है। संथाल, ओरांव, हो, मुंडा जनजाति बहुल सीटों के लिए अलग अलग रणनीति तैयार होगी। ऐसी सीटों पर जनजातियों से आने वाले बीजेपी के बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा जाएगा। बीजेपी ने सोरेन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की रणनीति बनाई है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी पार्टी के एजेंडे में रहेगा। तो बांग्लादेशी मुस्लिमों द्वारा आदिवासी लड़कियों से शादी के बाद उनकी जमीन हड़पने का मुद्दा भी उठाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की है। 60 सेकंड में ये खबर समझिए। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने के बाद बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में आज एक बार फिर बीजेपी के आला नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने करीब पौने 2 घंटे मंथन किया। कल से दिल्ली में बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बड़ी बैठक भी होनी है। इस मीटिंग में पूरे देश से बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री शिरकत करेंगे। इस बैठक से पहले आज राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने पूरा एजेंडा तय किया। सूत्रों के मुताबिक संगठन मंत्रियों की बैठक में चर्चा करने वाले विषय, एजेंडा और मुद्दे तय किए गए। तो बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर भी चर्चा होने की संभावना है। संगठन मंत्रियों की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा भी होगी। लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। पार्टी को सबसे ज्यादा यूपी के नतीजों ने निराश किया। तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी उम्मीद से कम सीटें आईं। ऐसे में संगठन मंत्रियों की मीटिंग में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में संगठन से जुड़े कई बड़े फैसले हो सकते हैं। और इस वक्त राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। 26 जुलाई को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने का यह मामला है। सुल्तानपुर कोर्ट में पिछली बार संसद सत्र का हवाला देकर पेश नहीं हुए थे, लेकिन अब 26 जुलाई को सुल्तानपुर में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी, ये जानकारी मिल रही है। चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, उसी को लेकर यह मामला दर्ज है, जिसमें अब पेश हो सकते हैं 26 जुलाई को। आंध्र प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी दिल्ली में धरना दे रहे हैं। उनके धरने का कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें जंतर मंतर पर जगन मोहन रेड्डी के धरने की हैं। चंद्रबाबू नायडू सरकार के खिलाफ जगन मोहन धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में 50 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। ऐसा लगता है जैसे आंध्र प्रदेश में लोकतंत्र नहीं बचा है। इस धरने में आज उन्हें कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव भी पहुंचे और बदले वाली राजनीति को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। जान लेना, खुली सड़कों पर मारना, उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाना,
और अगर उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करना, झूठे मुकदमे लगाना, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स रहे हैं, उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र में और स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। तो शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने भी धरने में शिरकत की। संजय राउत ने कहा कि सिर्फ 45 दिनों में आंध्र प्रदेश में खून की नदी बह रही है। ऐसे में चंद्रबाबू सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।